जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचराइज विद डॉक्टर मनोज भारत। हमारी चल रही है सी सेट की हिट रिवीजन। हिट मतलब हाई इम्पैक्ट थीम्स की हम रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। अभी 7 लेक्चर हो चुके हैं, 8th लेक्चर है ये, लेक्चर नंबर 8 है ये। और इसमें हमारा जो टारगेट है वो है अब की बार सी सेट 100 पार होगा। ठीक है, ये सी सेट सीरीज अगर आपने कर डाला तो उसको अब मान के चलिए सी सेट ये झिंगा लाला अभी तक आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अभी तक मैं आपको एक थोड़ा क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि लेक्चर 1 में मैंने आपको क्लॉक करवाया था और बताया था कि कैसे पढ़ाने वाला हूँ। ये पूरा चार्ट है, इससे मैं आपको 5 से 7 रिवीजन कराऊंगा। बार बार बोल चुका सी सेट के, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेक्चर हमने नंबर्स पे किया था। देखिए यहाँ पे सेकंड लेक्चर इतना सा था, बस एक मतलब इसके फॉर्मूले थे। सेकंड लेक्चर इसमें किया था। थर्ड लेक्चर हमने जो है प्राइम नंबर्स एंड ऑल इनका किया था, थर्ड लेक्चर। फोर्थ लेक्चर हमने रूल्स ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल ये किया था। फिफ्थ लेक्चर फिर हमने ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ये किया था। अभी छोटे छोटे क्या हैं, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं जो लास्ट में आपको याद करनी है, बस इतना याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। फिर ये सिक्स लेक्चर था हमारा परसेंटेज के ऊपर, और सेवन्थ लेक्चर हमारा जो था वो रेशियो के ऊपर था, है ना। सेवन्थ लेक्चर रेशियो पे था। ये 8th लेक्चर है जो कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पे होने वाला है, और ये इतना सा ही है, बस इतना सा आपको समझना है। ये 8th लेक्चर है जो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पे होने वाला है, और इतना सा आपको समझना है। इससे आपके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के सारे क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए, ये स्क्वायर्स एंड क्यूब्स है। ये पीडीएफ जो इसकी जो पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी 150 पेज की पीडीएफ है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखी है, जिसका नाम है फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसमें मैंने इसको पिन किया हुआ है, इसको वहाँ से आप देख लेना पीडीएफ को। ठीक है, ये नोट्स पीवाईक्यू बेस्ड हैं। ये आपने कर डाला तो आपको कुछ नहीं और करने की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये ऐसे कैसे आपको समझ लेनी है, पेन चला के प्रैक्टिस कर लेनी है और आपका काम फिनिश है। ठीक है, उसको अलग से पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिव्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। कैसे कि यहाँ पे बोला है, जैसे डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो इसका क्या है, 1 4 आएगा, इसका 9 आएगा, ये 16 आएगा, ये 25 आएगा, ये 36 आएगा, ये 49 आएगा। देखिए, हो सकता है आप अलग अलग लेवल पे, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड मास्टर हो सी सेट में, हो सकता है बिगनर हो सकता है बीच में काम चलाओ टाइप के आदमी हो, जिसका जो है रियलिस्टिक गोल है 67 मार्क्स क्रॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे ना ऐसे सिर्फ आंखें नहीं फाड़नी है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं ना। आपको अपना पेन चलाते रहना, पोज कर कर करके इसको प्रैक्टिस करने कि मैंने ये लिखा है तो मैंने क्यों लिखा है। ये लिखने के लिए मुझे पहले इसको समझना पड़ा था कि ये क्या है। अब मैं इसको समझ चुका हूँ, तो आपको भी लिख लिख के समझना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अभी समझ गए होंगे क्या है। इनके जो स्क्वायर हैं वो ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये इसके इनके स्क्वायर हैं वो ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर होगा, ये 9 का स्क्वायर होगा, ये जो है 10 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये देखिए कि ये देखिए कि इसका इसका डिफरेंस कितना है, 3, है ना। 1 4 का डिफरेंस, 4 9 का डिफरेंस इज 5, 5 16 का डिफरेंस इज 7, 16 25 का डिफरेंस इज 9, एंड 25 36 का डिफरेंस इज 11। लाइकवाइज 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 लाइकवाइज। ठीक है, ये आ गया 3 5 7 9 11 13 15 17 19। एक पैटर्न दिख रहा है, एक स्क्वायर, इसके बाद 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। इसमें देख रहे हो 2 2 का डिफरेंस है। इसमें देख रहे हो आप, 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस, 9 और 11 में 2 का डिफरेंस, 11 और 13 में 2 का डिफरेंस, 13 और 15 में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ये है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिव्स ए सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर, ये एक सीक्वेंस इस टाइप की देता है। ठीक है, चलिए, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या काम क्या आएगा। ये भाई एज इट इज स्टेटमेंट आई हुई है पीवाईक्यू में, तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट क्या है। एक बात, दूसरी बात कि जब इसको निकालेंगे अपन आगे बहुत काम आएगा, फैक्टर वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी। ठीक है, मैं जो आपको एक लेक्चर से लेकर अभी तक जो पढ़ाते आ रहा हूँ वो आगे 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 उनका एप्लीकेशन भी आएगा। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन आर पॉसिबल। ठीक है, एन इज अ 4 डिजिट नंबर। एक हिंट दी है तो मैं तो ऐसे करता हूँ बच्चों की तरह, एन इज अ 4 डिजिट नंबर, एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, एन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब जो भी निकल के आएगा एन वो एक किसी किसी एक डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। इन एन यूनिट प्लेस डिजिट इज सेम एज 10 प्लेस डिजिट। ये क्या होता है, यूनिट प्लेस, है ना। है ना, पता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे होता है। तो दिस इज यूनिट प्लेस, है ना, एंड दिस इज 10th प्लेस। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस में क्या है, डिजिट इज सेम एज 10th प्लेस। तो जहां पे ये जो यूनिट प्लेस है ये 10th प्लेस होगा। ठीक है, सेम डिजिट है, मान लिया एक्स। तो ऐसी जो है एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं। तो आप समझिए इस बात को, इस क्वेश्चन को समझिए आप। ऐसे 13 टोटल 13 वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, अ, कैसे, इसको आप समझिए। ठीक है,
यहाँ पे इसी से आप एक कंसेप्ट निकल के आएगा, ऑब्जर्वेशन अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वेयर लास्ट टू डिजिट आर सेम, वेयर लास्ट टू डिजिट आर सेम, यानी कि दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये पीवाईक्यू एक्चुअली ये पीवाईक्यू है, वेयर लास्ट टू डिजिट्स आर सेम। तो इसमें ऑब्जर्वेशन जब अपन करेंगे तो मैं विदाउट एनी आपका टाइम किल किए हुए मैं आपको बता ही देता हूँ क्या सोल्व करके दिखाना लग रहा है इसमें। केस 1 में क्या होगा, 0 0, तो 0 का स्क्वायर इज 0, ठीक। देन 10 का स्क्वायर इज 100, 20 का स्क्वायर इज 400, 30 का स्क्वायर इज 900, 40 का स्क्वायर इज 1600, 50 का स्क्वायर इज 2500। आप समझ गए मेरी बात? ऐसे करते करते 100 का स्क्वायर इज 100, ठीक है, चलता जाएगा आगे आगे। दिस इज केस 1, दिस इज केस 1। केस 2 इज 44 है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ये फॉर्मूला आपको यहां याद करना है। रिवीजन में सिर्फ ये फॉर्मूला मैं आपको याद कराऊंगा कि 15 इंटू एन प्लस माइनस 12 टू द होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। कैसे? देखिए, ये देखिए मित्रों, 15n, तो 50 की जगह 50n हो गया। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मान लो n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, n इज 0, सिर्फ 0 ना तो देखो यहाँ पे 0 आएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। 12 बचा, 12 का स्क्वायर इज 144, ठीक है। अच्छा, ये मेरे को मेरे दोस्त है गोलू, उसने बताया था मेरे को, बहुत ही मतलब मैंने जितने भी जो मेरे वो सी सेट के विजार्ड दोस्त थे ना, उनसे पूछ पूछ के मैंने नोट्स बनाए हैं। तो ठीक है, अब देखिए 50n, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम अगर 50 रखें और n की वैल्यू 1 रखें तो 50 कितना होगा, 50 इंटू 1 प्लस 12, एक ये वैल्यू बनेगी। 50 इंटू 1 माइनस 12, एक ये वैल्यू बनेगी, है ना। तो जब हम इसको पहले माइनस 12 करके देखेंगे तो 38 का स्क्वायर आएगा 1444। ऐसे फिर प्लस करके देखेंगे तो 62 आएगा, और इसका स्क्वायर जब करेंगे, एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए ना स्क्वायर, ये सब के सब स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है। होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ ना। तो 62 स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3844, ठीक है। ऐसे फिर n की वैल्यू जब 2 रखेंगे हम, n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 50 इंटू 2, पहले माइनस करेंगे 12 का होल स्क्वायर, और फिर 50 इंटू 2 प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये करेंगे। अब भाई ये जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100, 100 माइनस 12 इज 88, 88 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, उसके लास्ट में 44 आएगा। ऐसे ही प्लस 12 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 122, इसका करेंगे तो होल स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो लास्ट में आएगा। जैसे 88 का करके देखते हैं, 88 एक करके दिखाया तो मैं आपको, हाँ। 18 64, हाथ पाई 6, 64 70, समझ रहे? लास्ट की जो डिजिट होगी वो सेम होगी, लास्ट की जो डिजिट होगी वो सब में कोई भी करके देख लो। द पॉइंट इज, अब वापस चलते हैं। n इज ए 4 डिजिट नंबर, n इज ए 4 डिजिट नंबर, n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इन n यूनिट प्लेस n इज सेम एज 10 प्लेस, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ऐसा कितने केस में हो सकता है? तो 4 डिजिट की अगर बात करें, 4 डिजिट में यहाँ पे 4 डिजिट है, नहीं है तो 0 ही है। ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, दिस इज 4 डिजिट, है ना। तो देखो ये 3 डिजिट है, हटाओ। अगर सिर्फ इतना पूछ ले कि लास्ट की 2 डिजिट सेम है, कब कब, मतलब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये 3 डिजिट, 3 डिजिट, दिस इज 4 डिजिट, दिस इज 4 डिजिट, 4 डिजिट, तो 4 डिजिट, दिस इज 4 डिजिट, दिस इज 4 डिजिट, है ना। 90 का स्क्वायर 4 डिजिट, इस पे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये आ जाएगा फिर 5 डिजिट नंबर, है ना। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट तो ये हो गए। उसके बाद लास्ट में ये भी आ सकता है 44, है ना। तो दिस इज 4 डिजिट, दिस इज 4 डिजिट, और इसके आगे ये वाला अपन करेंगे तो दिस इज ऑल्सो 4 डिजिट। कितना आया था अभी ये 7744 था ना, 7744, ये 4 डिजिट हो गया। इसके आगे करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये 3 ऐसा हो गया, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 9 हमारे पास ऐसे केस हो गए जो ऊपर वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर हो गया। वापस देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपको बताया नहीं। इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि कोई डिजिट जिसका स्क्वायर जो है वो एक जो एकदम पेयर बने, जिसका लास्ट की जो डिजिट्स है उसका पेयर बने, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कैन ओनली एंड इन स्पेसिफिक पेयर ऑफ डिजिट्स, स्पेसिफिक पेयर ऑफ डिजिट, तो मतलब ये दोनों सेम है ना। तो दिस इज एन का यूनिट प्लेस इज दिस। तो अब ये मतलब कि 4 डिजिट क्या हो सकती है, मिनिमम मिनिमम क्या हो सकता है 4 डिजिट में, ऐसा नंबर 1000 हो सकता है ना, देख रहे हो। और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 999999 ये हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में कितने पेयर्स हैं टोटल, एक्चुअली यहाँ पे चेंज कर लेना है यार, ये 9 ही हुई ना अपने, 9 नहीं है ना,
9 है, इसको देख लेना, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 ये वाला, और क्योंकि जिसके एंड में या तो 0 0 आएगा या ये वाला जिसके एंड में 4 4 आएगा, तो ऐसे 9 डिजिट्स होंगे। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। और माई सजेशन इज़ कि इतना लंबा चौड़ा अगर आपको ये याद रहते हैं तो ठीक है, और प्रैक्टिस से आपको आ जाए तो ठीक है, वरना छोड़ के आगे। अब आप सोचोगे यार सर सब कुछ ही छोड़ना तो आगे कैसे बढ़ना है भाई। 80 क्वेश्चन है ना, नेट आपको 27 सही करने हैं। इट इज़ अ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, सिविल सर्विसेज ईगो टेस्ट नहीं है, या सिविल सर्विसेज नॉलेज टेस्ट नहीं है। आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, एक है 88 का स्क्वायर। जो 88 है ना, इसका जो स्क्वायर है 7744, ये 1 to 1000 इज अ यूनिक नंबर, जिसका फर्स्ट 2 डिजिट भी सेम है, लास्ट 2 डिजिट भी सेम है। इट इज़ अ परफेक्ट का भी परफेक्ट वाला स्क्वायर। अब ऐसी कोई स्टेटमेंट ही उठ के आ जाए, आपको अगर ये याद हो तो आप कर लोगे कि दिस इज 88 का स्क्वायर इज द ओनली 88 इज द ओनली नंबर जिसका स्क्वायर जो है उसके शुरू के दो और लास्ट के दो वो दोनों सेम है। इसमें देख लो, इसमें सिर्फ लास्ट के दो सेम है, शुरू के नहीं है, है ना। है ना, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि उनका जो लास्ट की दो, इसमें एक और जोड़ दे, इसमें एक स्टेटमेंट और जोड़ दे कि जो ये जो प्लेसेस हैं 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस, है ना, वो दोनों मिला के जो स्क्वायर है किसी वर्ड का, तो सिर्फ फिर इस केस में सिर्फ ये जाएगा। क्यों, ये 16 है, 25 है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, मतलब कुछ भी आ जाए आपको कंसेप्ट और ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन एक करते हैं, है ना, इसी में एक क्वेश्चन करते हैं कि एन इज ए 4 डिजिट नंबर, एन इज ए 4 डिजिट नंबर, ठीक है। या फिर चलिए ये कर लेते हैं, एन इज ए 3 डिजिट नंबर, एन इज ए 3 डिजिट नंबर, एंड एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एन यूनिट प्लेस इज सेम एज 10 प्लेस डिजिट। तो इस केस में क्या होगा, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि 2 डिजिट सेम है, और ये भी दिया हुआ है कि 10 और यूनिट सेम है, एक्स एक्स। यहाँ पे कौन से होंगे, यहाँ पे सिर्फ ये होंगे 1 2 3। हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, 3, है ना, इस, ठीक है। अच्छा, इसको आप वो 9 कर लेना यार, है ना, याद करके। चलिए आगे वाली चीज़ पे चलते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन आर पॉसिबल, ये सारे के सारे PYQs में से नोट्स बनाए, मैंने आपको समझा रहा हूँ अलग अलग लेवल के। एन इज अ 4 डिजिट नंबर, एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड लास्ट 2 डिजिट इन एन इज 25। लास्ट 2 डिजिट हैं वो एन में क्या है, 25 है। आप समझिए मेरी बात को, 4 डिजिट नंबर है, ओके, ठीक है, 4 डिजिट नंबर है, ओके जी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी कि ये पेयर होगा, ठीक है। एंड लास्ट 2 डिजिट इन एन इज 25, लास्ट जो डिजिट होने वाली है वो 25 होने वाली है, ठीक है। तो इसका आंसर अब देखो भाई, क्या करना है इसके अंदर, लास्ट 25 किस केस में आएगा। लास्ट क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो देखो अब अपने को पता है कि 5 इंटू 5 करने पे 25 होता है, 5 इंटू 5 करने पे 25 होता है। तो करो ट्रायल एंड एरर, 5 स्क्वायर का क्या आएगा 25, फिर आपका 15 स्क्वायर का कितना आएगा 225, फिर आपका 25 स्क्वायर का कितना आएगा 625, है ना, फिर आपका 35 स्क्वायर का क्या आएगा। इसके अलावा कोई वर्ड और मिलता है 5 के अलावा, नहीं ना। तो 35 का करेंगे तो कुछ आएगा, 45 का करेंगे तो कुछ आएगा, फिर 55 का करेंगे तो कुछ आएगा, है ना। हमको 4 डिजिट तक जाना है ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए। एक बार ये करके देख लो 55 का, 25 27 27 5 5 2 1 9 0 3, ये आ गया। उसके बाद में क्या आएगा 65 का स्क्वायर, तो 65 का करके देख लो, फटाफट हाथ चलाना है ना। 2 30 32 30 5 2 2 1 4, तो ये भी आ जाएगा, है ना। इसका मतलब और बड़ा करके देखो, क्या 85 करके देखता हूँ एक बार मैं, क्या बनता है 85 से, क्या बनता है ना। 85 से 4 डिजिट ही बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्या बनेगा 5 2 42 40 7 पे 64 68 5 2 12 7, तो ये 85 भी हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 4 डिजिट कहाँ तक आएगा, मैक्सिमम कहाँ तक आएगा 9999 तक। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 4 डिजिट नंबर है ना, तो या इससे तो ज़्यादा आने वाला है, इससे कम आने वाला है ना। और इसका मतलब हम यहाँ तक जा सकते हैं, कितना तक जा सकते हैं 85 95 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो 3 डिजिट आ गया, तो यहाँ से जो काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और ये 75 5 6 एंड 7, 7 ऐसे नंबर हैं। तो आपको कॉमन सेंस क्या लगा के रखनी है कि इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है ना, 95 के आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये कॉमन सेंस आपको लगानी है। आप समझो मेरी बात, प्रैक्टिस करो इसको भाई जितने हो सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो मेरे को अप्रोच करो, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ऐसे बिना मांगे मैं कुछ नहीं दूंगा। तो मेरे को कोई जल्दी जल्दी निपटाना, जल्दी जल्दी आपको समझाना, आपके मार्क्स दिलवाना है, तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन आपको इस पर परफेक्शन लेके आनी है, ठीक है।
तो आगे देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन आर पॉसिबल। तो आपको एकदम दिमाग को खुला रखना है कि जैसे मान लिया एन इज अ 3 डिजिट नंबर, एन इज अ 3 डिजिट नंबर, एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन इज 25 की जगह मान लिया 44। ये तो खैर आपने कर 44 ही मान लिया, चलो। तो 44 में फिर आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर, ओके 3 डिजिट नंबर, ये लास्ट वाला क्या है 40, मतलब 44 है ना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो इस यहाँ पे एक ही मतलब 12 का स्क्वायर 144, इसके अलावा और क्या आ सकता है यहाँ पे, तो हमने वो वाला फॉर्मूला करके देखा हुआ है, +-12 वाला का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे उसके बाद में n को 2 रखेंगे तो कितना आएगा 112, सॉरी 88 आएगा, है ना। 88 आएगा तो 88 वाला 4 डिजिट चला जाएगा, तो ओनली सच वो एक ही नंबर पॉसिबल है। तो ऐसे आपके दिमाग को ना ट्रेन करना, आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना है, ठीक है, कि आपको ये सब चीज़ें हो जाए। और ये आराम से 30 दिन बचे, आराम से हो सकता है आपको, बस सबसे पहले तो घड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और मैं मेरे एंड पे काम कर सकता हूँ कि मैं इसको फटाफट, है ना, मेरा टारगेट है कि 25 अप्रैल से पहले मैं इसको निपटा दूँ पूरी सी सेट को। उसके बाद मैं ना ओपन मतलब ओपन वीसी या यूट्यूब लाइव पे या ऐसे कैसे करके या किसी कोचिंग से बात करके उनका लेक्चर हॉल लेके या कैसे भी करके मैं आपको लाइव जो है ना, लाइव आपको एप्टीट्यूड डेवलप कर सकता हूँ। इसको अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो, कि लाइव मैं ना आपको एक साथ बिठा के 100 200 क्वेश्चन सोल्व करा सकता हूँ उसके, फटाफट फटाफट, मतलब आप खुद सोल्व करेंगे, इससे आपका माइंड है ना एक्टिवली काम करेगा। तो आप ये मेरे को बताना अगर ऐसा करना है तो, ओके ठीक है। और रिवाइज तो मैं फॉर्मूला तो मैं रिवाइज करा दूंगा, अगर प्रैक्टिस भी करवाने तो आप मेरे को बता देना। चलिए अब है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हमने कर लिया, अब करते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कांट बी 5 एंड 6, ऐसा, ठीक है, क्यों नहीं है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर वो देखते हैं। देखो A1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब जैसे स्क्वायर में किया था वैसे ही, 4 का क्यूब दिस, 5 का इज दिस, 6 का क्यूब इज 216, 17 का ये, 8 का ये, 9 का ये, 10 का ये, ओके। प्राइम फॉर्म में अगर इसको देखें अपन तो क्या होगा, प्राइम फॉर्म इज 2 का क्यूब, है ना, इसको प्राइम फॉर्म बोलते हैं। अगर आप अपन आगे करेंगे अगर हाउ टू राइट अ डिजिट इन अ प्राइम फॉर्म, वो आगे अपन चैप्टर है पूरा, अभी देख लीजिए। 4 का क्यूब इज 4 का क्यूब इज, अब 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 को अपन 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो दिस इज 2 का पावर 6, तो ये प्राइम फॉर्म में, प्राइम फॉर्म में मैं लिखना आपको सिखा दूंगा, अभी देख लीजिए अगर आपको नहीं आता तो, है ना। 5 का दिस, 6 का अपन ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइम फॉर्म, दिस इज द प्राइम फॉर्म। 7 को 7 ही आएगा क्योंकि 7 खुद ही प्राइम नंबर है। 8 का जो है 8 का जो है वो 2 का पावर 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 का पावर क्यूब इस कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको इंटू कर देंगे, आपको आता होगा, दिस इज 9, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल्स 2 की पावर 9, ठीक है। ऐसे इसको प्राइम फॉर्म में लिख देंगे, इसको प्राइम फॉर्म में लिख, दिस इज प्राइम फॉर्म। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हुआ कि ये इसके नंबर निकालने, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने अपने को, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। तो अगेन अगला जो चैप्टर है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स का ही है, इसका जो अगला चैप्टर है अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 9 नंबर ऑफ फैक्टर्स का ही है, मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 होंगे, इसके 4 होंगे, इसके 7 होंगे, इसके 4 होंगे, इसके 16 होंगे, इसके 4 होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है। अगले में सिखा दूंगा, अभी के लिए देख लीजिए बस इन्फॉर्मेशन, है ना। इसके जस्ट बाद में अगला वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको भी देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अभी मैं इसको समझाने जाऊंगा तो अगले वाले वीडियो का जो है पूरा मजा खराब भी हो जाएगा, और फिर मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हो गया। तो 64 जो है, 64 जो है ओनली 2 डिजिट नंबर, ठीक है, मतलब इसके आगे का बता रहा हूँ, ये तो हो गया ना परफेक्ट क्यूब नंबर, तो ये सारे के सारे हो गए। इनको अगले वाले चैप्टर के बाद मैं इसको वापस आके अगले वाले चैप्टर में जो 8 नंबर का चैप्टर है फैक्टर्स का, ये कौन सा, ये तो अगला 9 नंबर का चैप्टर है फैक्टर्स का, उसको कराने के बाद मैं इस वाले को आपको अच्छे समझा दूंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। चलिए अब ये 3 वर्ड हमारे पास आई, ये PYQ की स्टेटमेंट्स हैं कि 64 इज द ओनली 2 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है एज वेल एज परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 8 का स्क्वायर इज 64, और परफेक्ट क्यूब नंबर भी है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। ऐसे ही 729 इज द ओनली 3 डिजिट नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। ऐसे ही 4096 इज द ओनली 4 डिजिट नंबर विच इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड परफेक्ट क्यूब नंबर। ऐसी की ऐसी स्टेटमेंट आ जाए। तो इस पूरे चैप्टर में आपको 4 स्टेटमेंट याद करनी है, एक तो ये वाली, है ना, बाकी और एक ये वाली, ये 3 ये वाली, है ना। ये क्या है कि 88 स्क्वायर, मैंने कि दिस इज द ओनली नंबर बिटवीन 1 से लेके 10,000 तक यूनिक नंबर है जिसका फर्स्ट 2 डिजिट नंबर भी सेम है, लास्ट 2 डिजिट नंबर भी सेम है। एक तो ये याद करना है और एक ये याद करना है, ओनली डिजिट, है ना। ये याद भी अगर आप कर लोगे, ये याद कर लोगे तो एज इट इज को स्टेटमेंट निकल के आएगी, स्टेटमेंट नंबर 1 ऐसा तो आप उसको सोल्व कर दोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने इसके अंदर ये बताया
है ना, ये बताया, इसका एप्लीकेशन आगे आएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने बताया कैसे करना है, ठीक है। माइंड को खुला रखना है, अब प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। मैं इतना ही बता सकता हूँ। अब इसमें चैप्टर 9 जो है फैक्टर्स, मैं फटाफट आपको बताता हूँ, फिर पीछे आके इसको आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैंने क्या लिखा है। और इसको ना देख देख के रिवाइज कर करके आपको समझ लेना है, ठीक है। 30 दिन बहुत होते हैं सी सेट का एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए। कोई मुझसे एक बच्चा मैसेज में करा था, सर आपने कोर्स पहले क्यों नहीं कराया? भाई एग्जाम टाइम ही कराना होता है, एग्जाम टाइम ही कराना होता है। लास्ट टाइम आपकी बुद्धि है ना बहुत मतलब सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ रहा है आपके दिमाग के दौड़े। इस टाइम अगर आप काम रहोगे ना, इस टाइम आप काम एंड कंपोज रहोगे, तो आपको सब समझ में आएगा। बस आपको वीडियो को पॉज कर करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और ये सारा काम हो जाएगा। तो चलिए आप इसको करिए, मैं अगला फैक्टर्स वाला वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। जय भारत।